इब्तिदा है उस पाक ज़ात के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, जो रहमान है और रहीम है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। पहले तो हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी आपका और हमारा रूबरू होना मुमकिन हो पाया है। It is honor for us to hosting 5th annual prize distribution ceremony of TCA. We extend warm welcome to our guests and parents who have been pillars and the supporter throughout this journey. Every year our annual function is unique. Our first priority is that grooming the students' hidden talent and provide them better environment to end their stage fears and able them to perform their skills in front of you. You can see our students show hard work, patience and immense talent in front of you. आज की इस पुरवकार तकरीब में मौजिज़ मेहमानाने गिरामी, वालिदैन असातिज़ाए कराम और तमाम तलबा और तालिबात को हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं आपकी शमूलियत ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और हमारे कल्ब को मुसर्रत और शादमानी से मामूर किया। यकीनन आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि आपने ही ये प्रोग्राम कामयाब बनाया है। तो इस मुबारकबाद पे हो जाए एक बार जोरदार तालियां फिर से। आज की शाम तलबा अपनी मेहनत शौक और लगन का समर पाएंगे। कुछ तलबा अपनी कामयाबियों से तारीख रकम करेंगे और कुछ तलबा अपनी खामियों से सबक हासिल करेंगे। कुरान दीन हक का मुकम्मल निसाब है, इंसान की जहनियत के लिए इनकलाब है। अल्लाह की सब किताबें बहुत मोहतरम सही, सारी किताबें चांद तो ये आफताब है। कुरान बेनजीर है और बेमिसाल है, कुरान खुदा का मौजज़ाए लाजवाल है। जिसने तुम्हें निजात का रास्ता दिखा दिया, जुज़दा में बंद करके उसे क्यों भुला दिया। जिंदों के वास्ते जिसे नाजिल किया गया, मरने लगा जो कोई तो हमने उसे पढ़ा। कुरान की नेमतों को कोई पा नहीं सका, इसका जवाब अब भी कोई ला नहीं सका। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। इस अजीम मकसद के लिए हम दावत देते हैं मोहम्मद आबिद राहिमू को कि वो आए और कलाम इलाही के नूर से हमारे दिलों को पुरनूर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد मैं हमदे बारी करूं तो कैसे, सना के काबिल जुबा नहीं, लबों पे मेरे है लफ्ज लेकिन ख्याल आली बयां नहीं। तेरा ही हामिद हर एक शजर है, तेरा ही जाकिर हर एक हुजर है। तेरी खुदाई की हद नहीं है, मेरे खुदा तू कहाँ नहीं है। ये चरिन ये परिन ये जमी आसमां ये शजर व हजर ये सेहरा उतर सब खुदाए वहदहू की वहदानियत की गवाही देते हैं। हमदे बारी ताला पेश करने के लिए हम दावत देते हैं शिफाइन ग्रुप को, शिफाइन ग्रुप के वो आए और हमदे बारी ताला पेश करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम
साहिबे ताज वो, शाह महराज वो, शहसवारे बुराको, अमीरे अलम, दाफाए हर बला, दाफाए हर वबा, दाफाए कह तो अमराज और रंजो अलम। ये फलक आपका है, जमी आपकी, सारी दुनिया में कायम निजाम उनका है। चांद जैसा कहें ये मुनासिब नहीं, चांद से बढ़ के रोशन जभी आपकी। सर से पैरों तलक है करम ही करम, रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी। उनकी खिदमत गुजारों में जिब्रील हैं और सवारी बुराको हंसी आपकी। अकीदत इश्क रसूल में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए हम दावत देते हैं। मोहम्मद हुसैन फ्रॉम ग्रेड 5। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ लूं, मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ लूं, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नल, इस जिक्र दी बरकत नल मेरी कबर वसा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। दिल रोंदा है जांदे नू, जदों लोग मदीने विच, दिल रोंदा है जांदे नू, जदों लोग मदीने विच। हुण सानू भी या आका, हुण सानू भी या आका दरबार दिखा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। बुझते हुए चिराग, बुझते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम। तुम आओगे तो जश्ने चरागा करेंगे हम। आप जो आए तो चमकने लगी दीवारें, आप जो आए तो चमकने लगी दीवारें। अभी अभी तो यहाँ बड़ा अंधेरा था। ए सबा, कुछ तो बता के मेहमान आने वाले हैं। ए सबा, कुछ तो बता के मेहमान आने वाले हैं। तुम कलियां न बिछाओ, राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं। We would welcome to all teacher, guests, parents and their students. Respectable audience, thanks for present here. इस खूबसूरत शाम की इस रंगारंग तकरीब के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, असाज़ा कराम, अजीज़ तलबा, काए तलबा शोर से बताएं और उनके वालिदैन को हम खुशामदीद कहते हैं। आप सबकी इस महफिल में शमूलियत ने इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। मेहमान खुसूसी को इज़्ज़त देना और इन्हें खूबसूरत अंदाज में वेलकम करना वो खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए अच्छी यादें बन जाती हैं। उमूमन किसी के
उनके इस्तकबाल के लिए फूल निछावर किए जाते हैं। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो खुद एक खूबसूरत बाग के महकते फूल हैं। अब टीसीए के प्रेप सेक्शन के तलबा अपने प्यारे और निराले अंदाज में आप सबको वेलकम करने आ रहे हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम बुलाना चाहेंगे मीरब और उनकी टीम को। आवाज नहीं आ रही? Smile on a face with love in our hearts, with joy in our life. We welcome you this day. With smile on a face with love in our hearts, with joy in our life. We welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah! Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah! Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. हम माजरत ख्वाह हैं, क्या आपको इस सेगमेंट के लिए हमें बर्दाश्त करना होगा? उम्मीद करते हैं आप भरपूर एंजॉय करेंगे। माई सेल्फ हदीका हाशिम एंड शी इज़ माई पार्टनर। एमन बदर, आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी, अब हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए छोटी सी परफॉर्मेंस जो है हमारे वतन के लिए। हजारों मील दूर बैठे हैं, हजारों मील दूर बैठे हैं, वतन की चाहतों में हर घड़ी वो चूर बैठे हैं। मुयस्सर है उन्हें आसाइशें सारे जमाने की, मगर ये भी हकीकत है बड़े मजबूर बैठे हैं। कमाई के लिए रोजी पराए देश जाते हैं, आखिरकार एक दिन वतन को लौट आते हैं। परदेश में उन्हें सावन की वो बारिश याद आती है, वो सौंधी मट्टी की खुशबू उन्हें लुभाती है। वतन के एक एक चप्पे को फूलों से सजाना है, जो हमसे दूर हैं उनको ख्यालों में बुलाना है। सच पूछो तो सच ये है वतन ईमान होता है, पराए देश में इंसान की पहचान होता है। वतन से मोहब्बत एक ऐसा फितरती जज्बा है जो हर इंसान में पाया जाता है। जिस सरजमीन पर इंसान पैदा हुआ जिंदगी गुजारता है वहाँ के गली कूचों दरो दीवार और एक एक चीज़ से उसकी यादें वाबस्ता होती हैं। इंसान क्या हैवान भी जिस सरजमीन में पैदा होता है उससे उसकी मोहब्बत और अकीदत उसकी फितरत में होती है। वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे। हम इस सरजमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए शुक्रिया पाकिस्तान पर परफॉर्म करने के लिए तशरीफ ला रही हैं उम्मे आयशा और उनकी टीम। आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि बच्चों का हौसला अफजाई करें और तालियां बजाएं।
लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। पाकिस्तान लाए, कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना पे ये हाथ लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। हम आपके सामने टीसीए के स्टूडेंट के मासूमियत भरे अशार पेश करते हुए अगली परफॉर्मेंस को बुलाना चाहेंगे। अर्ज किया है, पढ़ पढ़ के कुछ लोग ज़िंदगी ख़राब करते हैं, पढ़ पढ़ के कुछ लोग ज़िंदगी ख़राब करते हैं, जो नहीं पढ़ते वल्लाह वो कमाल करते हैं। पढ़ लो कहता है हर कोई हमसे, कि पढ़ लो कहता है हर कोई हमसे, पर हम भी डीटें कहाँ किसी का ख्याल करते हैं। ये अशार सुनकर आप सबको तो इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अब वक्त होता है थोड़े फ़न का मस्ती भरे परफॉर्मेंस के साथ। भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें क्लास 1 से नन्हे बच्चे रट्टा मार परफॉर्मेंस के लिए। प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार ओ रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, ओ भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार। रट्टा मार जोर से, ओ टकपक टकपक ब्रेन को दौड़ा उसको चाबुक मार जोरदार। रट्टा मार, डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़, कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार। रट्टा मार रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। इश्क वाला
एंड ऑफ द डे ऊपर तेरे लटकी है परफॉर्मेंस की तलवार। ऐसी दरिया है ये रिमेम्बर कर ले, जो डूबे वो ही होता है पार। जो भी आए यहाँ पे उसको चांस एक मिलती है, हर नजर की यहाँ पे सोचो एक मंजिल ही है। मौका मिले तो खोना नहीं, कि आएगा ना ये बार बार। रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। मेरा नाम है अक्सा अब्दुल्ला और ये मेरी पार्टनर मिस सुमेरा। हम नाजुक नाजुक दिल वाले रोज स्कूल को आते हैं। कभी पढ़ते वक्त आपस में किसी बात पर भी लड़ जाते हैं। कभी पानी के बहाने हम बाहर घूम कर आते हैं। कभी ढेरों चीज़ें गुम जाने पर भी यूं ही मुस्कुराते हैं। कभी पेंसिल के खो जाने पर सबको डांट पड़वाते हैं। हम नाजुक नाजुक दिल वाले लोग रोज स्कूल को आते हैं। ये चंद अशार थे हमारे शरारती और मासूम बच्चों के लिए, जिनके वालिदैन उन्हें मेहनत मुशक्क़त के बाद ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। और फिर भी उन बच्चों का एक ही नारा होता है कि मैं स्कूल नहीं जाना है ना बच्चों, ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग। आप सबकी भरपूर तालियों में पेश करते हैं बेसिक क्लास के नन्हे और शरारती बच्चों को। आप सबकी भरपूर तालियों में। सुबह ये उठा देते हैं, मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ने बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ने बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन। संडे भी सांस ना लेने दे, हाय जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, माँ बाप का नाम तो रोशन वीन रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। मैं हूँ मिशा और ये है मेरे साथ मेरी पार्टनर हिफ्जा। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। चीकू तरबूज अनार और चेरी, चीकू तरबूज अनार और चेरी, हर एक फ्रूट है लाजवाब, हर एक की बेरी। चीकू की मिठास तरबूज का रंग, चीकू की मिठास तरबूज का रंग, अनार की ताजगी चेरी के संग। फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट, इन फ्रूट्स की अलग है बात। फल अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है। फल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आम को फलों के राजा की हैसियत हासिल है। हमारे माशरे में नशे की बुराई को ख़त्म करने और फलों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए एक आप मुनफरिद टैबलो आपके पेशे खिदमत करते हैं। भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल करें अलमीरा अमान और उनकी प्यारी सी टीम का।
Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Chiku, 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 chiku. Fruit salad, fruit salad. Apple, mango, apple, mango. Banana, banana. Chiku, 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 chiku. Fruit salad, fruit salad. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Chiku, 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 chiku. Fruit salad, fruit salad. Apple, mango, apple, mango. Banana, banana. Chiku, 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 chiku. Fruit salad, fruit salad. मैं दावत देना चाहूँगा निदाय कराची के एडिटर, आइकॉन मार्केटिंग, डायनामिक मार्केटिंग, डायनाकॉन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आइजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप सबकी भरपूर तालियों में आज के हमारे चीफ गेस्ट जब ये स्टेज पर तशरीफ लाएं तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब सैयद आकिब जफर बुखारी। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कच्छी फाउंडेशन मोहतरम जनाब सिद्दीक संगार साहब से क्या वो आज द चीफ एग्जीक्यूटिव एट आइकन मार्केटिंग, आइजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आप सबकी भरपूर तालियों में अजरक का तोहफा पेश करेंगे हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब सैयद आकिब जफर बुखारी साहब को। और साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा द डायरेक्टर एट द क्रिएटर्स एकेडमी मिस्टर मोहम्मद यासीन रहमू, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट अ शील्ड टू आवर चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब सैयद आकिब जफर बुखारी। The director at the Creators Academy is presenting a memento to our chief guest, Sayyid Akib Zafar Bukhari. Now I request to our chief guest to please come here and speak few words with all of you. I really want you to give him a huge round of applause. इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आप सबकी भरपूर तालियों में to our chief guest, Sayyid Akib Zafar Bukhari. सर आपसे गुजारिश है कि हमारे दरमियान यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया माइक। माशाल्लाह ये क्रिएटर्स एकेडमी का तीसरा कैंप खोबरा पार और उससे मुल्हिक इलाकों को तरक्की की नई राहों पे ले जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ यंग, एनर्जेटिक और डायनेमिक लड़कों को देख के, जिसमें यासीन, सिद्दीक साहब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इन्होंने प्रोग्राम को लेके, अनएक्सपेक्टेड, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी पब्लिक और इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैं तमाम अमले को, तमाम असातिज़ा को, तमाम वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है आगे बढ़ने का। मुझे एक बात याद आई अल्लामा इकबाल साहब की, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दे दूँगा। मुझे अपने एरिए में इस तरह के काम होते हुए देखना बेपनाह खुशी का है, बेपनाह खुशी हो रही है और मैं इसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। मैं हर तरीके से इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ कि ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है। तालीम से बेहतरीन काम कोई हो ही नहीं सकता है और उससे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें तालीम को अपना जेवर बनाना होगा। हमने बहुत गलत किस्म की एक्टिविटीज़ को, बहुत गलत किस्म की चीज़ों को प्रमोट किया है। हमें इन यंग एनर्जेटिक लोगों को, इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन ताउन भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, हमारे ख्यालात सुने और हम अगर इनके किसी काम आए उससे ज़्यादा हमें और खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। TCA के साथ साथ हमारा एक और इदारा है दैट इज कॉल्ड SKLS जापान, जिसके लिए भी मैं गुजारिश करूंगा द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ SKLS जापान, आप सबकी भरपूर तालियों में फहीम अली सुमरो से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
the Chief Executive Officer at SKLS Japan, Fahim Ali Sumro. सबसे पहले मैं यासीन साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने जो है कि मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के दरमियान चंद अल्फाज अदा कर सकूं। इस हवाले से कि इन्होंने इस इलाके में माशाल्लाह से यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कि उन्होंने तालीम के सही लोगों के बेहतर डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने एजुकेशन के हवाले से इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ जो उन्होंने आईटी के हवाले से लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को जो एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आईटी और दुनिया में जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि यहाँ के बच्चों को वो तालीम वो दे रहे हैं कि जो उनको आगे ज़माने में काम आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में आईटी वगैरह के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उनमें जो है कि वो उस तरह का सिस्टम होता है। मगर जो यासीन साहब आईटी के हवाले से इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई बिलीव दैट ही विल बी एबल टू गो अहेड विथ इट। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर जो है कि लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड यासीन, वी आर ब्रिंगिंग अप द कंपनीज अपॉर्चुनिटीज़ हियर। तो आप जो है कि जिस तरह से यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ ये दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ये भी जो है कि उनकी तरफ से, सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर यासीन एंड थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग मी। मैं अपने इन अल्फाजों को शाह साहब के इस बैत के साथ इख्तिसाम करूँगा। अखर पढ़ अलफ जो ब्यावर का सब विसार, अखर पढ़ अलफ जो ब्यावर का सब विसार, अंदर तू उजार पन्ना पढ़ने के तरह। थैंक यू। तकरीब को बरकरार रखते हुए हम कुछ अशार आपके सामने पेश करेंगे। छोटे से दिल में बड़े ख्वाब देखा करते हैं, छोटे से दिल में बड़े ख्वाब देखा करते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं, खुद को साबित करते हैं। हर मुश्किल का सामना बड़े हौसले से करते हैं, कि हर मुश्किल का सामना बड़े हौसले से करते हैं। बच्चों की जिद है, जो चाहे वो करते हैं। मिस मिशा, बचपन कितना हसीन होता है ना कोई सोच, ना कोई गौर फिक्र, ना आगे बढ़ने की आरजू और ना ही जिंदगी की थपेड़ों से लड़ने की चाह, ना पैसे कमाने की लगन और ना खर्च करने का हिसाब। यकीनन बचपन का हर गुजरता लम्हा हमारे जहन में अनमोल यादें छोड़े जाता है, लेकिन अफसोस बचपन कहाँ वापस आता है। एक शरारत भरी परफॉर्मेंस आपके पेश नज़र करते हैं। भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं अरमीश और उनके प्यारे से ग्रुप का। भरपूर तालियों के साथ। जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप।
कोई उरूज देना जवाल दे, कोई उरूज देना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ुल हो, तेरी रहमतों का नुज़ुल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो दौलत की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरी याद हो। तेरा खौफ मेरी निजात हो, हर खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा, तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़े शब बस यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तालीम बच्चों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए लाजमी जुज़्व है, लेकिन ये बच्चे गुर्बत की वजह से तालीम हासिल करने से कासिर हैं और रोज़गार की तलाश में सनतों, घरेलू कामकाज और मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इस तरह बच्चे अपने बचपन से महरूम हो रहे हैं, लिहाजा अगर हम उनकी कफालत करें तो यही बच्चे आगे बढ़कर हमारे मुल्क का कीमती सरमाया होंगे। आप सबके सामने पेश करते हैं TCA का कीमती सरमाया। आप सबकी भरपूर तालियों में। कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म हो रम के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखे निकलेंगी आंखें। सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है, जब्र से दूर रहो, जब्र तो बदनाम का है। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। कभी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ कभी दिल होता है। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारी मुश्किल तो नहीं। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारी मुश्किल तो नहीं। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। चांद पे जाके पढ़ूंगा कि ज़मीं कैसी है,
जिंदगी के लिए उसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। रोशनाई में डूबो कर इसे बाहर न करे, इल्म और अम्ल के माबैन जुदाई ना रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। रोशनाई में डूबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म और अम्ल के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखेंगी खिलेंगी आंखें। सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है। जब्र से दूर रहो, जब्र तो बदनाम का है। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। हो तो इंसान का भी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ का भी दिल होता है। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। चांद पे जाके पढ़ूंगा कि ज़मीं कैसी है, जिंदगी के लिए उसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। रोशनाई में डूबो कर इसे बाहर न करे, इल्म और अम्ल के माबैन जुदाई ना रहे।
तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर, छुपी तालीम में कामयाबी, बदल दे मिल्लत की तकदीर। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। इल्म की बुनियाद पर दुनिया के बहरों पर सर किए ताबे हुए, पाते भी हम ही थे, नेमतों से बेरमन थे, निगाह थी हमारी जहांगीर। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। मायूसी जो फैली है, सरजमी जो प्यासी है, सहराओं को कर दे नम, चट्टानों को नरम। क्षमा जला दो हर बस्ती में, बना दो जवानों को पीर। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। महकते सब्ज़ाज़ारों में, दमकती शाहराहों में, यही एक राज है पिन्हा, इल्म बदल दिया जहां। यही राह भी मंजिल भी, इससे नहीं है नज़ीर। तालीम से तामीर, तालीम से तामीर, बनाए न काबिले तस्लीम। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ द क्रिएटर्स एकेडमी। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर मोहम्मद यासीन राइमू। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप सबकी भरपूर तालियों में द फाउंडर, द ओनर, द डायरेक्टर एट द क्रिएटर्स एकेडमी, यासीन राइमू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं, और यकीनन अगर इस मौके पे मैं कलाम पाक की वो आयत आपके साथ पेश ना करूं तो इस मौके के साथ मुनासिबत नहीं है कि रब ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। आज आपके ये खूबसूरत बच्चे देखकर, उनके परफॉर्मेंस देखकर, उनका काम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्या आपको खुशी हुई है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही, क्या आपको खुशी हुई है? अच्छा, इससे ज़्यादा खुश मैं हूँ। क्या आप मुझसे ज़्यादा खुश हैं? आपकी तालियां, आवाज़, शोर सब मुझे बताएगा कि आपको खुशी हुई है या नहीं हुई है। चलो इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। इस हाथ वाले बता दें कितना खुश है, ये नहीं बोलेंगे। इस हाथ वाले क्लैप करके बताएंगे कितना खुश हैं, और इस हाथ वाले शोर करके बताएंगे कितना खुश है। अच्छा, क्लैप और शोर दोनों एक साथ करके बताएंगे आप लोग कितना खुश हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जी। माई सेल्फ इज़ यासीन राइमू। प्रोग्राम यकीनन हर बार की तरह इस बार भी मैं समझता हूँ थोड़ा लेट होने जा रहा है, तो मैं अपनी टॉपिक को बहुत मुख्तसर तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कोई स्पीच देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सिर्फ जितना समझता हूँ एजुकेशन को आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा, अगरचे मैं वहाँ तक पहुँच सका हूँ। देखिए, मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने स्कूल की प्रेजेंटेशन में खुद दूँ, मगर मैंने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू किया ताकि वो आप ही के बच्चे बेहतर समझ सकें। तो मैं खालिक से रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। एजुकेशन में एक सबसे बड़ा मसला है, बहुत सारे स्कूल्स ओनर भी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं। मैं जब से 5 साल मुझे इस फील्ड को हुए,
और 5 साल में मैं एक अल्फाज सुनता हुआ आ रहा हूँ कि सर हमारे वक्त में ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। कितने लोग एग्री करते हैं, हाँ या ना, यस और नो? पेरेंट्स कहते थे कि हमारे वक्त पे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं अब भी कहता हूँ कि इस वक्त कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अब वजह कहाँ है, कहाँ परेशानियाँ हैं, कहाँ इशू है, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर अपने वक्त की बात करेंगे, अपने दौर की बात करेंगे, तो आपकी मोहब्बत तालीम के साथ, किताबों के साथ बहुत बेइंतहा थी। आप हर वक्त बुक्स के साथ थे। शाम में आपके पास मोबाइल नहीं होता था, आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं होता था, तो आप फारिग होकर आप कोशिश करते थे कि आप बुक्स को खोल के देखें। अब मेरा सवाल है उन पेरेंट्स से जो कहते हैं ट्यूशन नहीं है। मैं भी कहता हूँ ना हो। अगर आपका बच्चा जो सुबह पढ़ता है वो शाम में से प्रैक्टिस के लिए बुक्स या रजिस्टर खोल के देखे, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप समझते हैं नहीं आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आप ज़्यादा मोबाइल को टाइम देते हैं, तो उसके लिए यकीनन किसी न किसी दरसगाह या कोई ऐसा इन्वायरमेंट, माहौल की ज़रूरत है जहाँ पे आपके बच्चे की स्टडी और ज़्यादा हो जाए। तो ट्यूशन इसलिए ज़रूरी है। खालिद नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब हमने जो कैंपस 3 का आगाज़ किया है, यहाँ पर पेरेंट्स की ये एक और कंप्लेंट भी थी जो पॉजिटिव पेरेंट्स है कि हमारे इस इलाके के अंदर कोई अच्छी ट्यूशन या कोचिंग नहीं है। तो जी कैंपस 3 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे मैं लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, लास्ट स्पीच की तरफ जाऊंगा। जो लोग मेरे साथ थे, मैंने कहा था कि लास्ट ईयर हमारा एक कैंपस था, अब 2 हो गए, और इस साल मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर हमारे 2 थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 कैंपसेस हो गए। अल्लाह का बड़ा करम है हम पर, ये सारी अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अल्लाह काम दे रहा है। तो अब 3 कैंपसेस के अंदर 2 तरह की एजुकेशन है। अब हम कोचिंग से आगे बढ़ेंगे। कोचिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की। आगे जाएंगे खालिद हम इसके साथ। एजुकेशन 2 तरह की होती हैं। अब ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत अहम है ज़िंदगी में आपके बच्चों को आगे ले जाने के लिए। अगर यासीन यहाँ हैं या जो ये इतने लोग कामयाब लोग यहाँ हैं, शायद ये इन 2 चीज़ों में फ़र्क जानते हैं। 2 तरह की एजुकेशन होती है। एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, जिससे आपको डिग्री मिलती है। आपने मैट्रिक किया, दैट इज़ मेट्रिकुलेशन, फिर इंटर किया, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद हम जाएंगे बैचलर की डिग्री, फिर मास्टर की डिग्री, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। उसको हम डिग्री कहते हैं और वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज होती है। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज का मतलब अगर आप यहाँ से मैट्रिक करके निकलेंगे, यही मैट्रिक आपकी दुनिया में हर मुल्क में काम करेगी। इसको कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन से पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से लोग कहते हैं पढ़ लिख के क्या फ़ायदा है। जो नेगेटिव लोग होते हैं कि जॉब तो नहीं मिलेगी, मेरे भाई जॉब से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन आपको माशरे में इज्जत देती है। अच्छा, फिर जॉब का ताल्लुक किस चीज़ से? दैट इज़ कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट कोर्सेज, इफ़ यू वांट टू टेल जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज आप देख लें, कंप्यूटर के कोर्सेज देख लें। आप अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करना भी एक शॉर्ट ट्रेनिंग का है। तो आप आगे अगर जाना चाहते हैं, आपके पास डिग्री तो है, बैचलर किया है, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, आपने बैचलर किया है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, आपने बैचलर किया है, आप अपनी चीज़ें गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, तो यकीन जाने अगर आपकी अपनी भी कंपनी होगी वो भी आपको हायर नहीं करेगी। दैट्स ऑल। तो अब इसी ट्रेनिंग के लिए मैं कोशिश करता हूँ खालिद आगे जाए। हम आईटी सेक्टर में हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। लाइक बेसिक हमने किया ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स। अच्छा, ये कोर्स दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर 7 से 8 मंथ लगाते हैं वो लोग, ताकि बच्चा वहाँ लगा रहे। 3 मंथ था ना अपने वोकेशनल ट्रेनिंग में, 3 मंथ का कोर्स है हमारे पास, 3 मंथ था। इंशाल्लाह ताला कोर्स बाद में आप ख़त्म करेंगे। हमारा रिप्लेसमेंट, जॉब रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। अगर आपने अच्छे तरीके से वो काम किया तो वो आपको जॉब भी साथ देगा। अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो क्लिप करके मुझे बता दें अगर आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि अब्बास हुसैन एक बहुत बड़ा ट्रेनर है, उससे किसी ने पूछा कि आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है, समझाया। उसने कहा मैंने 24,000 लोगों तक तो बात पहुंचाई है, उसमें से समझे कितने मुझे नहीं पता। तो मैं ये वाली बात मैं समझ रहा हूँ 1000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अब कामयाब वही होगा जो ये बात समझेगा, इस पर अमल करेगा। तो अब इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा कैंपस 3 स्टार्ट किया, हर तरह का कंप्यूटर कोर्स है। इंशाल्लाह ताला 10 मई से प्रॉपर वहाँ क्लासेस स्टार्ट होंगी। मंडे से स्टार्ट है हमारी एडमिशन। अगर आप आएँ वहाँ पे टाइमिंग देखें, मुख्तसर एडमिशन है, अभी से एडमिशन लगे हुए हैं।
तो आप इसमें भरपूर आएँ, एडमिशन को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह इसके साथ आप TCA का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आखिर में यही कि इरादे जिनके पुख्ता हों और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। सकाफत किसी भी मुल्क की पहचान होती है। इंसान किसी भी खत्ते में मौजूद हो, किसी न किसी सकाफत से वाबस्ता होता है। हर सकाफत अपनी मुनफरिद अहमियत रखती है। मैं सिंधी, मैं बलोची, मैं पंजाबी, मैं गिलगिती, मैं कच्ची, मैं महाजिर, मैं कश्मीरी, मैं पठान, सब रंग है मेरे, मैं हर रंग में मुसलमान हूँ। मेरी सकाफत है मेरी पहचान, मेरा वतन है पाकिस्तान। अब आप सबके सामने पेश है पाकिस्तान सकाफत के रंग। आप सबकी भरपूर तालियों के संग।
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। सालार कारवा है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड। अब वक्त हुआ जाता है बहैसियत पाकिस्तानी कौमी तराने के अदब में अपनी नशिस्तों से खड़े होने का। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। पाक सर जमीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलिशान से पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सर जमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, क़ौम सल्तनत पायदा ताबिल्दाबाद, शादबाद मंज़ले मुराद। सितारा हिला, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया-ए खुदाए ज़ुल्जलाल। तमाम मेहमानाने गिरामी, असातिज़ा, वालिदैन और तमाम तालिबे इल्म को आयशा नूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमको ताज़ीम के मयार परखने होंगे, हमको ताज़ीम के मयार परखने होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। हमने हर दौर में तज़लील सही है लेकिन, हमने हर दौर में तज़लील सही है लेकिन, हमने हर दौर के लोगों को ज़िया बख्शी है। लेकिन इन तल्ख मुबाहस से भला क्या हासिल, लेकिन इन तल्ख मुबाहस से भला क्या हासिल। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। अब जो प्रेजेंटेशन पेश की जा रही है वो हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द खामियों की अक्कासी पर मुबनी है, जो कि हमारे मुआशरे की इस्लाह का बाइस बनेगी और यकीनन हमारा मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आपकी भरपूर तालियों के साथ शहनीला फ्रॉम ग्रेड 8। अस्सलामु अलैकुम। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं। अस्सलामु अलैकुम। I am Shanila from grade 8, studying in TCA. I am to have to discuss my thoughts and ideas for a better society. मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे इस इलाके में 3 से 4 गवर्नमेंट स्कूल, 3 NGO और 6 अदद प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि इलाके को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा माशरा फिर भी तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह गया है। इसकी चंद अहम वजूहात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ मैं आपको एक तल्ख हकीकत से आगाह करती चलूं कि शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें सिगरेट,
पान, गुटखा या छालिया ना खाया जाता हो। मेरी तहकीक के मुताबिक हर 3 में से 2 अफराद इस नशे के आदी हैं, जो फखर या दौर से इसे खाते हैं और रोजाना की पनाह पर इस पर 100 या 200 रुपए जाया करते हैं। इसके 2 नुकसानात तो बिल्कुल वाज़ह हैं। एक तो आपकी सेहत मुतासिर, दूसरा इस कमर तोड़ महंगाई में बढ़ते हुए अखराजात। मजीद ये कि वालिदैन अपने बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर जेब खर्च 30 से 200 रुपए तक दे रहे हैं, जो इनकी आदतों इतवार को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में ये सब अखराजात पूरे करने के लिए तो पैसे मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए अच्छी तालीम की, तो अक्सरों बेशतर लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम से महरूम रख रहे हैं, क्योंकि इनके घर के अखराजात तो बहुत वसी हैं और वो स्कूल में दाखिला कराने से कासिर है। कुछ वजाहत की जरा इल्तिजा कीजिए, सच कहा है तो हौसला कीजिए। आप भी तो यहीं रहते हैं, खुद को भी वक्त दिया कीजिए। करना चाहे जो मुआशरे की तामीर, करना चाहे जो मुआशरे की तामीर, तो अपने ही घर से इब्तिदा कीजिए। अब हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को अपने ही घर से इब्तिदा करें, अपने बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर भरपूर तवज्जो दें। थैंक यू। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पर मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, महकेगी मेरी चौखट, चमकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कामयाबियों का सिला है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत जद्दोजहद के बाद ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान का इंतखाब किया, और फिर पाकिस्तान की खूबसूरती को बयान करने के लिए एक सूफ़ी कलाम पढ़ा गया। इस कलाम पर छोटी सी परफॉर्मेंस पेश करने के लिए और हमारे दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को उजागर करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी आतिफ को कि वो यहाँ आएँ और अपनी परफॉर्मेंस पेश करके हमारे दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को उजागर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। दिल बड़े दीवाना
चाहे 2 दिन हो या 4 दिन, उन्हें ऐसे जियो जैसे ज़िंदगी आपको नहीं, आप ज़िंदगी को मिले हो। क्यों ना आप ज़िंदगी के मुतालिक अशार सुने जाएं। हर दिन एक नया सफ़र है, नया सपना सजाओ। हर दिन एक नया सफ़र है, नया सपना सजाओ। मुसीबतों का सामना करो, हौसलों से लड़ते जाओ। खुशियाँ गुनगुनाते रहो, ज़िंदगी का मज़ा लो। खुशियाँ गुनगुनाते रहो, ज़िंदगी का मज़ा लो। अपने इरादों को पूरा करो, हर रोज़ नया रंग सजाओ। प्रोग्राम को बरकरार रखते हुए हम आपके सामने पेश करते हैं भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें ट्रैप 1 से यामीन और उनका नन्हा सा ग्रुप। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बाए बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरआन को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा हो तुम्हारे और तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। मुनफिकत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हर में पाक भी अल्लाह भी,
कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी पहली मुकर्ररा महक रायमू को कि वो आए और मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की आवाज़ बने। आप सबकी भरपूर हौसला अफजाई के साथ महक रायमू। Myself, Mehak Rahimu. Very thankful to give me this opportunity to share my words with you. Today, my topic is Free Gaza, Free Palestine. सदर आली वक़ार फ़लस्तीन और उसकी मज़लूमियत की दास्तान, जिसका शोर 75 बरस से इंसानी तंजीमों के कानों तक तो ना पहुंच सका, लेकिन जब इनकी दर्द भरी आहो कनार मेरे कानों तक पहुंची तो मेरा दिल चीख चीख कर रोने लगा। सदर आली वक़ार में बयान नहीं कर सकती कि कैसे इस्लाम के दुश्मन अनासिर ने गजा के निहत्ते हुए मुसलमानों पर जुल्म की एक नई दास्तान रकम की और उन्हें अशियाए खुर्दोनौस से भी महरूम रखा और दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की जो अब तक जारी है। लेकिन अफसोस उन 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों पर जो अय्याशी की जिंदगी में मुब्तला है। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है, न दौलते उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। लेकिन अफसोस फ़लस्तीन के बच्चे रोते हुए पुकारते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था। कहाँ है गौरी, कहाँ है फाते, क्या अब कोई गज़नवी नहीं आएगा। बैतुल मुक़द्दस की दीवारें पुकार रही हैं, क्या हमें बचाने अब कोई अय्यूबी नहीं आ रहा। आवाज़ आती है, अब इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता। अब इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियाँ नहीं जलाता। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ खबर से और हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अय्यूबी उठ खबर से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। आखिर मैं ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि हमने इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए फ़कत नारेबाजियों के अलावा किया ही क्या है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान मौत पर हक है। रोज़े महशर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हम किस मुंह से पेश होंगे जो हमारे लिए सारी जिंदगी रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मेरे गनीम ने मुझको पयाम भेजा है कि हल्का जंद है मेरे गिर्द लश्करी उसके। फसील शहर के हर बुर्ज हर मीनार पर कमा बदस्त सितादा है अस्करी उसके। सो शर्त ये है जो जान की अमाह चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो।
सो गैरत को सरे राह में रख दो। ये शर्तनामा देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है, तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफे खमियाजा, उसे है सतवते शमशीर पर गमंड बहुत, उसे शकू है कलम का नहीं अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गधा कर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजंद का जो अपने घर ही की छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, मेरा कलम तो अमानत मेरे लोगों की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान लिखा, तभी तो लोच कमा का जुबा तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। मोमिनो, किबला अव्वल के निगहदार हो तुम, करबले असर में गाजी के अलमदार हो तुम। तुमको रहना है अगर दीन मोहम्मद के साथ, तो रहो हल्काए रन में भी फ़लस्तीन के साथ। गमज़दा माओं के एहसास फ़लस्तीन में हैं, दुख में डूबे हुए अशखास फ़लस्तीन में हैं। कितनी बहनें हैं जो बेआस फ़लस्तीन में हैं, रोते बच्चे हैं कि अल्मास फ़लस्तीन में हैं। तुम अगर अब भी न जागोगे तो बेहोश हो तुम, यानी जालिम की हिमायत में भी खामोश हो तुम। शुक्र रब है यहाँ हज़्बुल्लाह व हम्मास भी है, कोई तो है जिसे उस दर्द का एहसास भी है। जो मोहम्मद का है, हैदर का जिसे पास भी है, यानी इस अहद में एक लश्कर अब्बास भी है। होगा एक रोज़ पता याब ये किबला अपना, के रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा अपना, के रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा अपना। भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। क्योंकि अब जो आपके सामने एक्ट पेश किया जा रहा है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की अक्कासी करता है। उम्मीद है तमाम नाजरीन खामोशी का मुजाहरा करते हुए अगले टेबलों का इस्तकबाल करेंगे। खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने
किया ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेस हो तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे थे, ऐवान भी तुमसे अच्छे थे, ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, रोए के बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जा खुद खाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। ख्वाब था इकबाल की ताबीर पाकिस्तान, ये ख्वाब था इकबाल की ताबीर पाकिस्तान, मेहनत अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान। चोट खारी थी अदों पे ये अलहदा सल्तनत, चोट कारी थी अदों पे ये अलहदा सल्तनत, जो गिरी दुश्मनों पे वो शमशीर पाकिस्तान है। खैबर व पंजाब से सिंध बलोचिस्तान तक, खैबर व पंजाब से सिंध बलोचिस्तान तक, रखती है जो एक वो जंजीर पाकिस्तान। कौन कहता है खाली हाथ है मेरे यहाँ, कौन कहता है खाली हाथ है मेरे यहाँ, मैं रईसों में हूँ कि जागीर पाकिस्तान है। नाम सुनकर ही मिल जाती है शफा, के नाम सुनकर ही मिल जाती है शफा, वास्ते अपने अक्सीर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक आज़ाद तरीन मुल्क है, बाहैसियत कौम हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम आज़ाद मुल्क के रहने वाले हैं। अगर आप आज़ादी की कदर व कीमत जानना चाहते हैं तो एक नज़र मफरूज़ा कश्मीर पर डालें और जुल्म में जकड़े फ़लस्तीनियों को देखें। अब हम बुलाना चाहेंगे उनको जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें यूदी हमें आज़ादी की परफॉर्मेंस के लिए महर और उनकी टीम का। खुदा करे वो बाहर आए जो कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार है। मुजाहिद में तेरी जीत के कुर्बान है, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर दिल पे मुसलमानों पे छाई थी तबाही, अपना थार गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा है बनाना, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। दुश्मनों से जब ढंग निकाला, ना तोप ना बंदूक न
तेरे पैगाम में जादू था निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान है। कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, तेरी दुनिया बदल दे वो सजदे तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही चल पड़े वो आका तलाश कर। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, मेहनत ही से इंसान जमीन के अंदर छिपे खजाने और फलक में मौजूद सितारों की खोज लगाने में कामयाब हुआ है। मेहनत ही ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया है। जो मेहनत करता है वही सरफराज होता है, मेहनत कश इंसान ही कामयाब होता है। वही पाता है इज्जत और मर्तबा ज्यादा, जो करता है दुनिया में मेहनत और मुशक्कत ज्यादा। अब हम बुलाना चाहेंगे ग्रेड 6 की सुम्बुल को कि वो यहाँ पर आएँ और मेहनत कर तू सिला पाएगा के ऊपर परफॉर्मेंस करके हमारी रात को और यादगार बनाएं। भीड़ चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हो तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे, तुम नजरे अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना, अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते, पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले। यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते, जिनके दिलो ज़बान तर हो मोहब्बत से वो कभी नफरत का इशारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है कि सामना कर मुसीबतों का, गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। इनको नुमाया करने के लिए अब हम बुलाना चाहेंगे TCA के क्लास 2 और 3 के जगमगाते सितारों को के वो आए और अपने हुनर का मुजाहिरा करें। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ हमजा और उनकी टीम।
तेरी राहों पे चले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं। Oh, call of duty, call of peace, we are here, we are here. Oh, what the love and all of peace, we are here, we are here. As I just told you earlier that I want you to meet a person, that the person himself is a legend in the educational field. आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब आपको एक शख्स से मिलवाने लगे हैं जो अपने आप में एक आप कह सकते हो कि लेजेंड है इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन. सो ऐसे शख्सियत, ऐसे अफराद बहुत ही कम होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर. सो जब हम अपने टीचर्स को, अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट करते हैं, सो वही सोसाइटी आगे जाती है. तो जितने भी यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने भरपूर जोश व जज्बे के साथ इनका इस्तकबाल कीजिएगा. सो आप सबकी भरपूर तालियों में अब मैं स्टेज पे दावत देना चाह रहा हूँ द फाउंडर
and the director of Nexus Schooling System, the professor at the Sindh University. He is a social worker. He is a legend. So आप सबकी भरपूर तालियों में I'm inviting on this stage. Please give him a huge round of applause. The one and only, the none another, Dr. Mumtaz Ali. ये इनकी शान के खिलाफ है कि अगर हम इनके खड़े होकर इस्तकबाल ना करें. He is the only one. ये पाकिस्तान के इकलौते सोशल साइंसदान हैं. सो खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा. ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे लिविंग लेजेंड पाकिस्तान में बहुत कम हैं. प्रोग्राम चूँकि जो है वो काफ़ी लंबा चला है, इसलिए आप लोग भी जो है वो थक गए होंगे, और ख़ासकर जो फ़ीमेल हैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई हैं. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो ना लूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर अपनी जगह लूँगा. पहली जो बात है वो ये है कि मैं यहाँ पर जितने भी बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली उनको और साथ ही साथ उनके वालिदैन को दिल की असा गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ. ये आज उनके लिए जो है वो ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन है. तो मुबारकबाद जो है वो मैं बच्चों को भी देता हूँ, उसी के साथ साथ उनके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के साथ साथ यकीनन यहाँ पर सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो टीचर्स का होता है. कि हम जैसे स्कूल ओनर्स या डायरेक्टर्स या जो हेड्स हैं कुछ भी करें, लेकिन असल किरदार जो है वो फ़ीमेल का ही होता है, जो वहाँ पर पढ़ा रही होती है, या जो टीचर्स हैं मेल हैं या फीमेल हैं उनका होता है. तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद. उसके साथ साथ जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी उनको भी जो है वो हाईली अप्रिशिएट करते हैं, और उसी के साथ साथ उन टीचर्स को जिन्होंने उनको जो है वो तैयार किया. और बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ पे कि हम लोग अगर बड़ी उम्र में भी हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, लेकिन स्टेज पे जब आते हैं तो हमारी टांगें जो है वो कांपना शुरू कर देती हैं. लेकिन उन बच्चों को तैयार करना, उनको यहाँ पर परफॉर्म करवाना, ये बहुत बड़ी बात है. आज मुझे जो बुनियादी तौर पर डिस्कस करना था वो डिस्कस किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से नहीं करना था. कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि आपके समझ में ना आए. मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 किरदारों को यहाँ पर डिस्कस करना था, और उनमें से एक किरदार का नाम मोहम्मद यासीन या रायमू साहब है, और दूसरे किरदार का नाम जो है वो अवैस है. मैं तकरीबन जो है वो 2015 से इनको मैं जानता हूँ. जब हमने नेक्सस स्कूलिंग सिस्टम का बुनियाद रखा और हमारे दोस्त थे वो इनको लेकर के आए थे, तो इनकी चंद जो खसूसियात हैं वो यकीनन आपको भी पता होंगी, और मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि इनमें जो स्पार्किंग थी वो बहुत ज़्यादा थी. और हकीकत बात जो है वो ये है कि हमने जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने किए तो उसमें जो इनका जो कॉन्फिडेंस था, इनकी जो सोच थी, और सबसे बढ़कर ये कि कुछ ना कुछ करने का जज्बा. लोग बहुत सारे आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है वो लोग कम निकल के सामने आते हैं. तो इन्होंने अमली तौर पर जो है वो बहुत बड़ा काम किया, स्कूल को इस्टब्लिश किया. राइट नाउ दे आर रनिंग 3 कैंपसेस. तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, शाबाश भी देता हूँ. और उसी के साथ साथ आप पेरेंट्स भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप जो है वो एक ऐसे स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा हैं. आपके बच्चे जो है वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको ये यंग लीडर्स हैं. और आपने जो है वो देखा होगा कि एक चिंगारी जो है वो दूसरी चिंगारी को जलाती है. तो यकीनन जो है वो इनका अपना अमल, इनका अपना जोश, इनका जज्बा, इनकी जो स्किल्स हैं वो आपके बच्चों में भी जो है वो ट्रांसफ़र होंगी. और मुझे इस बात का जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन है कि जो बच्चे द क्रिएटर्स अकेडमी में पढ़ रहे हैं कल के वो इंशाल्लाह ताला लीडर्स होंगे. मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरी बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के लिए, और उसी के साथ साथ इसकी पूरी फैकल्टी और मैनेजमेंट के लिए. और यकीनन जो है वो फैकल्टी और मैनेजमेंट का जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने में बहुत बड़ा अहम रोल होता है. और मैं इस यकीन के साथ जो है वो यहाँ से जा रहा हूँ कि जब हम अगले साल मिलेंगे तो इंशाल्लाह द क्रिएटर्स अकेडमी के 3 नहीं बल्कि 6 कैंपसेस होंगे, और इनका एक IT सेंटर नहीं बल्कि कई सारे IT सेंटर्स जो है वो यहाँ पर होंगे, और यहीं यासीन रायमू साहब जो है वो उनकी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे. मैं एक अदना सा जो है वो खादम हूँ, एक बंदा हूँ, एक गरीब घर का जो है मतलब बच्चा, लेकिन उसी के साथ साथ फिर मेहनत की, कोशिशें की, आगे बढ़ते गए. अवैस साहब ने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, अप्रिशिएट किया, और बहुत बड़ी मेरी जो है वो तारीफ़ की. इसकी मेहरबानी और आप सब लोगों की मेहरबानी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.